हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स में, जिसको हम बोलते हैं हाँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स। हाँ, जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड तो हमने बता रखा था पहले भी कि जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स तीन है। सबसे पहला जो मेथड था उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम था? प्रोडक्ट मेथड। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड को ही क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को ही क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। फिर हमने दूसरा मेथड पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड। फिर तीसरा मेथड हमने पढ़ा था, मतलब कि तीसरा मेथड जो अभी हमें पढ़ना भी है, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड। तो यहाँ पे जब हमने जीडीपी कैलकुलेशन का सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, तो वहां पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड में? प्रोडक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जीडीपी इक्वल टू होता है, अगर मान लो कि एन फर्म्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, अगर एन फर्म्स हैं और सब में ने ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन किए हैं, तो सबका अगर मैं प्रोडक्शन को ऐड कर देता हूँ, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच फर्म अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है? जीडीपी बन जाता है। जीडीपी बन जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे हमने बताया था कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का मतलब बताया था कि जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस, जीडीपी में से किसको माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ये भी बताया था। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो ये एनडीपी आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है, हाँ, तो जीडीपी कैलकुलेट करनी होगी तो सबका एनडीपी निकाल, हाँ, सारे के सारे फर्म का एनडीपी निकाल, हाँ, ईच फर्म का एनडीपी निकाल दो। फिर उसमें से क्या करो? डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, हाँ, उसमें सभी के डिप्रिसिएशन को भी जोड़ दो, सभी भी फर्म के डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि जीडीपी क्या है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, किस मेथड में पढ़ा था? प्रोडक्ट मेथड। तो ये सारी चीजें हमने किस मेथड में पढ़ा था? प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा था। अब सेकेंड मेथड जो आता है उसका क्या नाम था? एक्सपेंडिचर मेथड। सेकेंड मेथड जो था उसका क्या नाम था? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था? एक्सपेंडिचर मेथड। तो फिर वहां पे मैंने बताया था कि जैसे ये हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि फर्म है। अब ये जो क्या कहते हैं कि हाउस होल्ड वाले जितना भी अपना पैसा खर्च करेंगे, हाँ, इस इकोनॉमी में जितना भी ये पैसा अपना क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, जो खर्च करेंगे, वो किसके पास में जाता है? वो फर्म को वो एक्सपेंडिचर रिसीव कौन करता है? वो फर्म से रिसीव करती है। जो उस इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स होंगी वही एक्सपेंडिचर रिसीव करती है। अच्छा, तो ये जो स्पेंडिंग होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो स्पेंडिंग हो सकता है कंजम्पशन के फॉर्म में हो सकता है। हाँ, वो स्पेंडिंग किस फॉर्म में हो सकता है? कंजम्पशन के फॉर्म में हो सकता है। या कोई दूसरा फर्म होगा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहा होगा, कोई दूसरा फर्म होगा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहा होगा। कोई, हाँ, गवर्नमेंट भी क्या करती है? चीजों को खरीदती है, गवर्नमेंट भी चीजों को एक्सपेंड करने के लिए खरीदती है। और साथ में ही हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो विदेश में बेची जाती हैं, यानी कि अब्रॉड में बेची जाती है। और साथ में कुछ बाहर से चीजें लाई जाती है, तो उसको माइनस कर दिया जाता है जो बाहर से। हाँ, ये है एक्सपोर्ट। ये किसको बताता था? एक्सपोर्ट, जो चीजें बाहर भेजी गई। ये किसको बताता है? इम्पोर्ट को बताता है। तो इम्पोर्ट वाली चीजों को माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो जीडीपी का एक सेकंड फॉर्मूला हमें ये, जीडीपी का एक सेकंड फॉर्मूला मिला था, इसमें हमने इंपोर्ट को माइनस किया और एक्सपोर्ट को प्लस किया हुआ है। ये कंजम्पशन था और ये इन्वेस्टमेंट था, और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर। और जो आज का जो हमारा है टॉपिक, वो है हाँ इनकम मेथड। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसको क्या कहते हैं? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखना होता है इनकम मेथड को पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हाँ सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, हाँ, किसी भी इकोनॉमी में, हाँ, इन द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में जो सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो हमेशा इक्वल होता है कि जितना हाउस होल्ड ने क्या किया होगा? एक्सपेंड किया होगा, जितना हाउस होल्ड ने या इनकम रिसीव किया होगा। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाई, इनकम रिसीव्ड बाई
ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी इनकम रिसीव हुआ होगा, हाँ जितना भी इनकम रिसीव हुआ होगा वो किसके बराबर होता है, जितना एक्सपेंडिचर किया गया होगा, ठीक है। और फाइनल एक्सपेंडिचर फिर होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। फाइनल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूँ, ये भी मैंने पहले ही पढ़ा रखा है आपको, पहले अगर आपने वीडियो देख रखी होगी। फाइनल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था कि जितने भी फाइनल गुड्स पे स्पेंडिंग की जाती है उसे ही फाइनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। स्पेंडिंग ऑन ऑल फाइनल गुड्स, जितना भी फाइनल गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग की जाती है उसे ही क्या बोला गया है, फाइनल एक्सपेंडिचर बोला गया है। क्या ये इंक्लूड करता है इंटरमीडिएट गुड्स पे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करता है, नहीं, डज नॉट इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स की स्पेंडिंग को नहीं इंक्लूड करता, ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स के स्पेंडिंग को नहीं इंक्लूड करता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आए, ये इंटरमीडिएट गुड्स के स्पेंडिंग को नहीं इंक्लूड करता है। फिर आगे, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, हाँ यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स, अब ये जितने भी फर्म्स हैं इसमें रेवेन्यू आता होगा, मान लो इसका पहले फर्म है उसका रेवेन्यू 1 हो गया है, कोई और फर्म है उसका रेवेन्यू 2, मतलब R2 से, ऐसे बहुत सारे एन फर्म्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक और फर्म है R3, इनका RN, ऐसे ही बहुत सारे फर्म है जिनका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। यानी कि ये रेवेन्यूज रिसीव की गई, रेवेन्यूज आए हैं, रेवेन्यूज अर्न किए गए ये फर्म के द्वारा, रेवेन्यूज अर्न किए गए हैं किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। तो ये जो फर्म के द्वारा रेवेन्यूज आते हैं, फर्म के पास में जो रेवेन्यूज आते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था वेजेस एंड सैलरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेजेस एंड सैलरी, और क्या था, रेंट, हाँ रेंट था, फिर और क्या था, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के फॉर्म में जाता, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में ये इनकम जाती है वो बात है, इंटरेस्ट। हाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, वो चार चीजें हमने बता रखा था, एक था लेबर, और ये था लैंड, फिर ये इंटरेस्ट के लिए क्या होता था, कैपिटल, और फिर एक चौथा चीज था जिसको हमने बोला था प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में जाता था, एंटरप्रेन्योरशिप में, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप को किया जाता था, प्रॉफिट जाता था, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या जाता था, प्रॉफिट जाता था। ये सारी बातें हमने की कहते हैं कि यहाँ तक बातें कर ली थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी, अब आगे, हाँ, तो जो जीडीपी होगी वो कैसे जा रही है, जीडीपी का अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी देखो क्या होगा, जीडीपी इक्वल टू क्या होगा, जितना भी वेजेस के फॉर्म में पैसा गया होगा, जितना भी वेजेस के फॉर्म में पैसा गया होगा, तो WI प्लस में जितना भी, हाँ जितना भी वेजेस के फॉर्म में, जितना भी रेंट के फॉर्म में गया होगा, हाँ प्लस में जितना भी, हाँ जितना भी क्या कहते हैं कि प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा गया होगा, प्लस में जितना ही इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा गया होगा। तो कुल मिलाकर के ये आ गया आपका जीडीपी। तो अगर मैं इसको क्या करूं कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, डब्ल्यू से लिख दूं, जीडीपी को इसमें लिख देता हूँ डब्ल्यू से, डब्ल्यू प्लस में इसको मैं लिख देता हूँ आर, और इसको मैं लिख देता हूँ पी, और इसको मैं लिख देता हूँ आई। तो ये आ गया आपकी जीडीपी, जीडीपी बाई इनकम में, ये आ गई आपकी जीडीपी बाई इनकम में। अगर मैं अब क्या करूँ, तीनों से जो जीडीपी आई थी तीनों को अगर मैं लिख, जीडीपी का कैलकुलेशन तीनों मेथड से लिखा जाए तो क्या आया था, सबसे पहले सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन, जितना वैल्यू ऐड किया था, क्रॉस वैल्यू वैल्यू, फिर हमने कैलकुलेट किया था, ये किसका था, ये प्रोडक्ट मेथड था। फिर हमने निकाला था कितना कंजम्पशन हुआ था, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था, कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था, कितना एक्सपोर्ट से पैसा
और कितना के कहते हैं कि इंपोर्ट किया गया इसको। ये कौन सा मेथड था? ये प्रोडक्ट का मेथड था। ये कौन सा मेथड था? एक्सपेंडिचर मेथड था। और अभी हमने एक और कैलकुलेट किया, अभी हमने एक और कैलकुलेट किया, उसका क्या नाम है यहाँ पे? हाँ, तो ये आ गया डब्ल्यू आर पी प्लस पी। हाँ, ये इसको ऐड लिख दो, डब्ल्यू प्लस में आर प्लस में पी प्लस में आई एन। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी। तीनों ही मेथड से हमने बता दिए। ये जो था ये प्रोडक्ट मेथड था, ये एक्सपेंडिचर मेथड था, और ये इनकम। ओके, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से इस डायग्राम को देखते, तो यहाँ से बुक में देखते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। यहाँ पे देखा जाए तो ये, अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो, हाँ, तो इस डायग्राम को देखो तो यहाँ से आपको क्या बताया जा रहा है कि जो x माइनस एम, हाँ, जो x माइनस एम है, ये तीनों को एक डायग्राम के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया गया। देखो यहाँ पे क्या किया गया, x माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब होता है कि जितना कितना बाहर भेजा गया, कितना एक्सपोर्ट किया गया, माइनस कितना इम्पोर्ट किया गया, और ये गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है, और ये क्या कहते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना कंजम्पशन किया गया है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड था। ऐसे ही इनकम मेथड को क्या लिखा गया, इनकम मेथड में कितना प्रॉफिट आया है, कितना ना, कितना प्रॉफिट के रूप में लोगों को पैसा मिला है, और कितना इंटरेस्ट के रूप में लोगों को पैसा मिला है, और कितना रेंट के रूप में पैसा मिला है, और कितना क्या कहते हैं कि वेजेस के फॉर्म में पैसा मिला है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड का यहाँ से ऐसे, ये तीनों को एक साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है, इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हाँ, और बेसिक प्राइसेस क्या होती है, और मार्केट प्राइसेस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइसेस क्या होती है, और मार्केट प्राइसेस समझना है। अब हमें समझना है सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट, फिर सेकेंड टॉपिक फैक्टर कॉस्ट के बाद में अगला आता है बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस, फिर तीसरा आता है मार्केट प्राइसेस। तो देखो एकदम सिंपल टर्म में बताता हूँ, मार्केट प्राइसेस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो अब कोई फर्म है, हाँ, कोई एक सामान बना रहा है ए, हाँ, ए सामान, उसको बनाने के लिए ए सामान यहाँ से इसने इनपुट डाला, और यहाँ से आउटपुट मिला, हाँ, इनपुट डाला और आउटपुट मिला। अब ये जो फर्म ने इस इनपुट को आउटपुट में बदलने में, इस फर्म के द्वारा इस इनपुट को आउटपुट बदलने में जितना भी कॉस्ट लगा होगा, उसे ही बोला गया फैक्टर कॉस्ट। क्या? फैक्टर कॉस्ट किसे बोला गया? इस इनपुट को आउटपुट बदलने में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा मिला हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, तो ये हो गया, इसी को बोला गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ आए? तो देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब एकदम सीधा सा है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब एकदम सीधा सा है कि जितना भी पैसा आपका कहाँ पे लगा होगा, जितना भी पैसा आपको कहाँ पे लगा होगा, जितना भी आपने पेमेंट किया होगा किसको, फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर कॉस्ट वो पेमेंट होती है जो केवल और केवल किसको मिला है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कोई टैक्स नहीं इंक्लूड होता। तो ध्यान रख लेना, ये होता है पेमेंट, पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बोला गया फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा, क्या इसमें कोई टैक्स इंक्लूड होता है? नो, इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस। इसमें कोई भी टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स नहीं होता। अगला, जब मैं बेसिक प्राइसेस की बात करूंगा, तो बेसिक प्राइसेस की बात जब मैं बात करता हूं, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस। फिर से ध्यान रख लेना, प्रोडक्शन टैक्सेस, यहाँ प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं लिखा। फैक्टर कॉस्ट प्लस में प्रोडक्शन टैक्सेस इक्वल टू होता है बेसिक प्राइस। क्या? फिर से समझिए, अगर मैंने फैक्टर कॉस्ट में, अगर जो भी जैसे हमने फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं बेसिक प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर देता, फिर से बेसिक प्राइसेस का डेफिनेशन हो गया, बेसिक प्राइसेस मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस
प्रोडक्शन टैक्स। अब ये प्रोडक्शन टैक्स होता क्या है, सबसे पहले समझो प्रोडक्शन टैक्सेस क्या। प्रोडक्शन टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्शन टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस, जैसे लैंड रेवेन्यू, हाँ, लैंड रेवेन्यू, ये सब क्या होते हैं, लैंड रेवेन्यू जो हो गया, ये किसके ऊपर नहीं डिपेंड होता, ये डिपेंड नहीं होता कि कितना आपने सामान प्रोड्यूस किया, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना ज्यादा आपने प्रोडक्शन किया उसके ऊपर नहीं डिपेंड। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कितने किस में आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन में आ जाती है, देखो प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं कि डज नॉट, हाँ तो ये क्या होती है, डिपेंडेंट नहीं होते, किसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट होते, हाँ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आता है, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, हाँ, हाँ, और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन फी, ये जो सब आ जाती है, ये सब किस पे आ जाती है, रजिस्ट्रेशन फी, एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बार बार थोड़ी ना कराना होता है, हाँ, तो ये सब जो होते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्रोडक्शन टैक्सेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो बेसिक प्राइसेस होती है, बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, कि अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जैसे यहाँ से इनपुट था, इनपुट था, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये आउटपुट, इनपुट से आउटपुट बनाने में जो भी कॉस्ट लगा उसे हमने बोला फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट बोला। लेकिन अब यहाँ पे जो फर्म सेटअप है उसके रजिस्ट्रेशन फी वगैरह लगेगा, तो उसका भी टैक्स लगा, तो उस टैक्स को बोला गया प्रोडक्शन टैक्स बोला गया। तो यानी कि हमारे इतना समझ में आ गया कि अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करता हूँ, प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान रख देना, प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दिया तो वो हो गया बेसिक प्राइस, लेकिन जो प्रोडक्शन टैक्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या होते हैं कि सब्सिडीज माइनस होती है। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या होती है, सब्सिडीज नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। क्या होता है कि प्रोडक्शन टैक्स में सब्सिडीज वगैरह माइनस कर दी जाती है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगला आता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन टैक्सेस के बजाय यहाँ पे लिखो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट लिख दो, नेट, यहाँ पर बेसिक में भी क्या लिख दो, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। अब ये नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है वो समझो, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। नेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे समझ लो कि नेट, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दो, प्रोडक्शन टैक्सेस में से क्या माइनस कर दो, सब्सिडीज को माइनस कर दो, सब्सिडीज को माइनस कर दूं, तो ये क्या होते हैं सब्सिडीज, क्योंकि गवर्नमेंट को हमें क्या कहते हैं कुछ ना कुछ सब्सिडी भी तो देती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमें सब्सिडी भी देती है, तो उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रोडक्शन टैक्स आ जाता है। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स जो होता है प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी होती है, तो यानी कि आपको पता चल चुका कि बेसिक प्राइस मतलब क्या हुआ, बेसिक प्राइस मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट प्लस में यहाँ पे नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ओके, इतना बात समझ में आ गई। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास में कि मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस, हाँ, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो होता है वो होता है, मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस प्लस में नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान रखना प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो प्रोडक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो वो कितना, अब देखो एक मिनट, प्रोडक्ट टैक्सेस ये क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन दी
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मान लो कि अब इस फर्म ने कोई, हाँ ये फर्म है, इसने कुछ बनाना शुरू किया, मान लो एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट पे मान लो टैक्स लग रहा है 1 रुपए, तो अगर ये 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो 100 रुपए का टैक्स होगा। तो अगर, हाँ, तो मतलब कि ये क्या होता है, यूनिट के ऊपर लगता है ये टैक्स, पर यूनिट लगता है, टैक्सेस लगते हैं ये पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये सब जो होते हैं इस पे लगते हैं, ठीक है। ये टैक्सेस कहाँ पे लगते हैं, पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इतना बात समझ आया। तो ये देखो क्या होता है कि मार्केट, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि मार्केट प्राइसेस में आपको क्या ऐड करना पड़ा, मार्केट प्राइसेस में आपको क्या ऐड करना पड़ा, नेट प्रोडक्ट टैक्स। अब नेट प्रोडक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, नेट प्रोडक्ट टैक्स कितने बराबर होता है, नेट प्रोडक्ट टैक्स जो होता है, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। प्रोडक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को अगर माइनस कर देते हो, प्रोडक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हो, तो आपके पास में क्या आ जाता है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आ जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हो तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आ जाता है। यानी कि आपको मार्केट प्राइस भी समझ आ गया। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा, कि अगर मैं बेसिक प्राइस में, हाँ, बेसिक प्राइस में क्या किया, नेट प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दिया, नेट प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दिया। या इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते थे कि फैक्टर्स, फैक्टर कॉस्ट प्लस में प्रोडक्शन टैक्स, मतलब नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, तो मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस किसी भी ऑब्जेक्ट की मार्केट प्राइस मिल जाएगी। इतना बात समझ में आएगा कि इन ऑर्डर टू अराइव एट मार्केट प्राइसेस वी हैव टू ऐड फैक्टर कॉस्ट, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होंगे उसमें फैक्टर कॉस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में। जो बेसिक प्राइस होता है, हमेशा बेसिक प्राइस जो होता है मार्केट प्राइस और क्या कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट के बीचों बीच होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस, समझ लो मार्केट प्राइस यहाँ पे है, हाँ, और ये फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे है, फैक्टर कॉस्ट, तो ये बेसिक प्राइस हमेशा यहाँ पे, तो मतलब कि जो, हाँ, जो बेसिक प्राइसेस होती हैं वो हमेशा किसके, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस और क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट के बीच में लाएंगे। दे इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस बट नॉट प्रोडक्ट टैक्सेस। बेसिक प्राइसेस मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब क्योंकि सीएसओ, सीएसओ मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, हाँ, ऑफिस, ये रिलीज करती है जीबीए एट बेसिक प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। ये क्या करती है, ग्रॉस वैल्यू एट बेसिक प्राइस रिलीज करती है। तो बेसिक प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर कॉस्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स ऐड करते हो तो जीबीए एट बेसिक प्राइस मिल जाएगा। तो जीबीए एट बेसिक प्राइस निकालना है, अगर आपको मान लो कि जीबीए, जीबीए एट बेसिक प्राइस, तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीबी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्स। और अगर मान लो आपको क्या कहते हैं कि जीबीए एट मार्केट प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के लिए चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है, नेट प्रोडक्ट टैक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीबीए एट मार्केट प्राइस। ओके, इतना बात समझ में है? और यही क्या हो गया, यही जीडीपी हो, यही हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ये कहानी आ गई यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज और, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है बस, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। यहाँ पे एक चीज ये था कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में, इन इंडिया मोस्ट हाईलाइटेड रीजन
ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आपको नेशनल इनकम, हाँ, नेशनल इनकम एट जीडीपी चाहिए, मतलब नेशनल इनकम चाहिए तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम निकालना है तो क्या कैलकुलेट करोगे? नेशनल इनकम निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस कभी नहीं होगा, नेशनल इनकम के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये जीडीपी कौन प्रिंट, मतलब कि कौन रिपोर्ट देता है जीडीपी पे? सीएस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट एंड, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी भी रिलीज करती है और ये मार्केट प्राइस भी, दोनों पे रिलीज करती है। लेकिन इन्होंने क्या किया 2015 में एक, 2015 जनवरी में इन्होंने एक रिवीजन किया और इन्होंने जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था इसके बजाय इन्होंने क्या निकालना शुरू कर दिया? जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस निकालना शुरू कर दिया। वो मैंने आपको बता दिया जीवीए एट बेसिक प्राइसेस क्या होता है। इन्होंने क्या करा, निकालना शुरू कर दिया जीवीए एट बेसिक प्राइसेस कर दिया। और क्या कहते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, हाँ, निकालना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जीबीए एट बेसिक प्राइसेस और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जिसको अभी लोग क्या करते हैं जीडीपी कहते हैं, जिसको अभी जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस होता है उसे जीडीपी कहा जाता है, और जो जीबीए एट बेसिक प्राइसेस है ये निकाला गया और ये अब प्रिंट, मतलब अभी इस पे रिलीज किया जाता है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है कि बेसिक प्राइसेस क्या होती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट करके पूछ सकते। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे जो चैप्टर में जो भी बचा है। ओके।